Let fx is equal to x raised to 4 plus ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस c। तो fx एक फोर्थ डिग्री का पॉलिनोमियल है और इसके सारे कॉफिशिएंट रियल हैं। ऑल द कॉफिशिएंट्स आर रियल। पहला कॉफिशिएंट तो 1 है और बाकी के कॉफिशिएंट ए बी सी हैं, ये सारे आपके रियल नंबर हैं। और एफ ऑफ वन आपका -9 गिवन है। तो यहाँ पे हमें एक प्रॉपर्टी पता होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कि इफ ऑल द coefficients आर रियल। ये हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ते हैं, बट दिस इज वैलिड फॉर एनी पॉलिनोमियल इक्वेशन। इफ ऑल द coefficients आर रियल देन इमेजिनरी रूट्स अकर इन पेयर। यही वजह है कि हम लोग बोलते हैं किसी भी ऑड डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन का हैविंग रियल कोफिशिएंट एटलीस्ट एक रूट रियल तो होगा ही होगा। इफ ऑल द कोएफिशिएंट्स आर रियल देन इमेजिनरी रूट्स विल अकर इन पेयर। पेयर का मतलब है कॉन्जुगेट पेयर। अगर एक रूट आपका p प्लस आयोटा क्यू है तो दूसरा रूट p माइनस आयोटा क्यू होगा। तो यहाँ पे देखिए दूसरा इंफॉर्मेशन जो है वो बोला जा रहा है कि आयोटा रूट थ्री इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। इज अ रूट ऑफ। ये जो इक्वेशन है इसमें आप x कॉमन ले सकते हैं। तो x कॉमन आ गया और जो बचेगा आपके पास वो बचेगा 4x² प्लस 3ax प्लस 2b इक्वल टू 0। तो यहां से तो x इक्वल टू 0 हो गया, इसको आप रिमूव कर दीजिए। अब ये जो क्वाड्रेटिक बचेगा 4x² प्लस 3ax प्लस 2b इक्वल टू 0, इसका एक रूट आयोटा रूट थ्री है। और चूंकि सारे कोएफिशिएंट्स रियल हैं, a और b आपके रियल हैं गिवन इक्वेशन में, तो इसका जो दूसरा रूट्स होगा वो इस रूट का कॉन्जुगेट पेयर होगा विच इज नेगेटिव आयोटा रूट थ्री। तो इस क्वाड्रेटिक के दो रूट्स हो गए। अब यहाँ से या तो आप बीटास थ्योरम लगा लीजिए कि सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू नेगेटिव बी बाई। तो ये इन दोनों रूट का समेशन आपका 0 है, तो ए की वैल्यू 0 हो गई। और दूसरा कि आप प्रोडक्ट ऑफ रूट लगा लीजिए अल्फा बीटा, दैट इज रूट 3 इंटू रूट 3, ये आपका 3 हो जाएगा। और आयोटा इंटू माइनस आयोटा विल बी माइनस आयोटा स्क्वायर जो कि 1 हो जाएगा। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट इज 3 और यहाँ से आप c बाई ए लिखेंगे तो b/2 इज इक्वल टू 3, तो b की वैल्यू 6 आ गई। या फिर आप ऐसे भी कर सकते थे कि क्वाड्रेटिक जिसका रूट्स रूट आयोटा रूट थ्री और माइनस आयोटा रूट थ्री है वो x² प्लस 3 इक्वल टू 0 है। एंड देन यू कैन कंपेयर द कोफिशिएंट। तो वहां से भी आपकी a की वैल्यू 0 और b की वैल्यू 6 आ जाती है। नाउ कम बैक टू fx, जहां पे आप a की वैल्यू 0 और b की वैल्यू 6 रखने वाले हैं। तो ये आपका fx कैसा बन जाएगा, ये बन जाएगा x⁴ प्लस 6x² प्लस c अभी भी अननोन है, तो इसको फाइंड आउट करने के लिए आपको गिवन इंफॉर्मेशन f ऑफ वन इक्वल टू -9 यूज करना है। तो लेट्स यूज दिस इंफॉर्मेशन। f ऑफ वन इज -9। तो -9 इज इक्वल टू 1 प्लस 6 प्लस c। तो यहाँ से c की वैल्यू क्या आ जाएगी, c विल टर्न आउट टू बी -9 -7 -16 हो गया। तो आपका जो ये बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ये आपका है x⁴ प्लस 6x² -16। अब इसके बारे में बोला जा रहा है कि इसके रूट्स जो हैं वो आपके अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 है। तो आपको उनके मॉडुलस का स्क्वायर निकालना है बिकॉज सम ऑफ द रूट्स मे बी इमेजिनरी। तो इनके चार रूट्स हैं एंड वी कैन इजीली फाइंड आउट बाय कंसिडरिंग x² एस टी। तो ये बाई क्वाड्रेटिक आपका रिड्यूस टू क्वाड्रेटिक हो जाएगा। तो आपको सॉल्व करना है t² प्लस 6t माइनस 16 इक्वल टू 0 which can be factorized into t minus 2 into t plus 8 इक्वल टू 0। तो t जो कि x² है उसकी दो वैल्यू आ रही है। क्या आ रही है, 2 एंड -8। तो x की चार वैल्यू आएगी। जब x² 2 है तो x की वैल्यू √2 एंड -√2 है। और जब x² -8 है उसमें दो इमेजिनरी वैल्यू आएगी, 2√2 आयोटा एंड -2√2 आयोटा। एंड फाइनली यू नीड देयर मॉडुलस का स्क्वायर। तो √2 का स्क्वायर 2 हो गया, -√2 का स्क्वायर भी आपका 2 हो गया। 2√2 आयोटा के मॉड का स्क्वायर ये आपका 8 हो गया और -2√2 आयोटा के मॉड का स्क्वायर भी आपका 8 हो गया। तो 2 प्लस 2 प्लस 8 विल टर्न आउट टू बी 20। तो इसका आंसर 20 होना चाहिए एंड दैट इज द आंसर गिवन टू अस। 20 इज द आंसर।